स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह स्मृति भवन सह आरसीएमयू के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रांगण में स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह की प्रतिमा का अनावरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आरसीएमयू के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचारों के जरिए स्वर्गीय राजेंद्र बाबू को नमन करते हुए उनके किए कार्यों को याद किया और उनके संगठन के प्रति निष्ठावान जुझारू कार्यों की सभी ने चर्चा की। आइए जानते हैं इस अवसर पर बेरमो विधायक कुमार जयमंगल ने क्या कहा। ये निश्चित तौर पर ये भावुक का क्षण है और जिस तरीके से लोगों ने प्यार दिखाया है, दलगत भावना से ऊपर उठते हुए लोग यहाँ पर शिरकत किए और निश्चित तौर पर राजेंद्र बाबू की बात जितनी भी हम करें वो कम है, क्योंकि उनके हर उद्देश्यों को हमने माना और हमारे यूनियन के लोगों ने उस पर चलने का काम किया है और अभी भी हम उसी पे चल रहे हैं। तभी जाके आज भी हमारा यूनियन जब किसी भी बाइपार्टाइट और ट्राइपार्टाइट में नहीं बैठ रहा है, उसके बाद भी हम सबसे ज़्यादा संख्या वाली यूनियनों में से एक है कोल इंडिया में। तो ये राजेंद्र बाबू का संस्कार है, पंडित बिंदेश्वर दुबे जी का संस्कार है, जिस पर चलने का काम कर रहे हैं। जो आपके पिता थे स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह, वो काफ़ी श्रमिकों के बीच में लोकप्रिय थे। आप भी लोकप्रिय हैं पर उनसे थोड़े कम। पर जिस क्षेत्र में आप अभी हैं, विगत कुछ दिन पहले ही यहाँ के सुरक्षा प्रहरी के द्वारा जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जैसे साइकिल से, देखिए वो मैंने वीडियो देखा है। निश्चित तौर पर वो दुर्भाग्यपूर्ण था और उसकी सूचना मुझे आप ही के एक पत्रकार साथी ने दिया था और मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी BTPS को बोला था कि आप उस पर FIR दर्ज करिए। सना अंकित हो गया है, वो चिन्हित किया जा रहा है कि कौन वो व्यक्ति था जिसने कुल्हाड़ी से एक मजदूर की साइकिलों को तोड़ा और GM साहब से भी हम लोग ने उस पर बात किया है। उसके बाद काफ़ी उन सब घटनाओं में कमी आई है। अगर आगे कुछ ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपने अभी अपने भाषण में 251 मिलियन टन कार पे नहीं ध्यान देगी, लेकिन अभी की जो वस्तु स्थिति है, अभी की जो वर्तमान स्थिति है, क्या लगता है कि ढोड़ी देखिए अभी भी नहीं हो रहा। मैं तो बोल रहा हूँ ना आपको, CSR पहले जो CSR से काम होता था, अब वो CSR में काम पिछले 10 सालों में नहीं दिख रहा। पहले मुखिया से विचार किया जाता था, वार्ड परिषदों से विचार किया जाता था, विधायकों से विचार किया जाता था, तब जाके CSR नीति तैयार होती थी। कौन सी योजनाओं को धरातल पर आना है, उनसे एक लेटर लिया जाता था। आज की डेट में किससे लिया जाता है अनुशंसा? आप बता दीजिए, कौन से विधायक से शिलान्यास कराया जा रहा है, कौन से सांसद से शिलान्यास कराया जा रहा है? मैनेजमेंट अपने मन से काम कर रही है। जिस पैसा को दिल्ली भेजना है दिल्ली भेज दिया जा रहा है, जिस पैसा को बनारस भेजना है बनारस भेज दिया जा रहा है। CSR के तहत तो कोई काम नहीं हो रहा है। आप ही बता दीजिए, मेरे कार्यकाल में 4.5 साल, मेरे 4 साल के विधायकी कार्यकाल में आपने मेरे को कितने CSR के भवनों को शिलान्यास करते हुए या उद्घाटन करते हुए देखा है? या फिर आप मेरे को ये बता दीजिए कि चंद्रप्रकाश चौधरी जी को कौन से भवन का या CSR मत के कौन सी योजनाओं का शिलान्यास करते हुए देखा है? या फिर हमारे से कौन सा अनुशंसा मांगा गया है? वो तो DMFT है जो हमारे लोगों को राहत दे रहा है। DMFT जिला योजना के तहत हम लोग अपना काम करा रहे हैं। CCL का तीनों रहेगी आपकी? नहीं, काम तो करेगी, इतने कमज़ोर थोड़ी है कि काम नहीं कर रहा। 3 साल का कार्यकाल उधर रहा जी, काम नहीं कर रही है। मैं तो सीधे बोल रहा हूँ ना, पिछले बार पहले तो मुझे याद है कि जब मैं विधायक बना था तो CCL मैनेजमेंट उद्घाटन और शिलान्यास के लिए भी नहीं बुलाती थी। जब दबाव पड़ा तब जाकर वो बुलाना शुरू की, सूचना देना शुरू की। फिर चुनावी वर्ष के आखिरी वर्ष में उन्होंने हमसे योजना का लिस्ट लिया कि कौन सी योजनाओं को धरातल पर उतारना है, लेकिन इस वर्ष नहीं बचने देंगे, क्योंकि पिछले बार के कार्यकाल में और इस बार के कार्यकाल में थोड़ा फर्क है। बस एक पिछले बार हम 54 थे, 254। एक सवाल तो पर भी पैनी नज़र है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के जो सांसद आ रहे हैं वो खाली BJP के नहीं है, वो कांग्रेस के भी हैं, वो JMM के भी हैं, वो राजद के भी हैं, और अगर वो नहीं करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। पिछले बार पर क्योंकि हमारी संख्या लोकसभा में बढ़ी है, हमारे को बोलने का मौका दिया जा रहा है, हमारे नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाने का अधिकार मिला है, जो पिछले बार ही मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है। तो इस बार तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे, और है ही कितना, 40, 30 सीट, 36 सीट से वो लोग आगे हैं। सरकार कब करवट ले कोई ठीक नहीं। एक सवाल अंतिम, फुसरों में लगातार रेलवे के द्वारा नोटिस चिपकाया जा रहा है, जिससे लोगों में काफ़ी भय लगा। जो व्यवसाय कर रहे हैं, जिनकी दुकानें रेलवे के नज़दीक है, वो काफ़ी डरे सहमे से लग रहे हैं और देखिए रेलवे कार्रवाई नहीं कर सकती है जब तक राज्य सरकार मजिस्ट्रेट अपॉइंट नहीं कराएगी। रेलवे एक अलग पार्ट है, रेलवे नोटिस दे रहा, नोटिस दें।
लेकिन कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार के लोगों पर राज्य सरकार से पूछना पड़ेगा उनको। राज्य सरकार के पदाधिकारियों के सामने कोई भी कार्रवाई करने की अनुमति लेनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट अपॉइंट कराना पड़ेगा। तो राज्य सरकार ऐसी थोड़ी मजिस्ट्रेट दे देगा। जो व्यक्ति लोग 60 साल 70 साल 80 साल से वहाँ पे रह रहे हैं उनके बारे में तो राज्य सरकार सोचेगी। तो पहले होने दीजिए, इतने चीज़ों से में घबराते नहीं हैं हम।